दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में। इस योजना के अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले हैं खुद की जमीन पर कैसे मकान बनाएंगे और सरकार की तरफ से आपको कैसे मदद मिलेगा और आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, कैसे आप इस जानकारी का लाभ लेंगे और इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन फिल करेंगे और सरकार की तरफ से कितना मदद दिया जाता है, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। और मैं आप लोगों को लाइव फॉर्म को फिल करके बताऊंगा कि आप फॉर्म को कैसे ऑनलाइन फिल करेंगे और कैसे इस योजना का लाभ लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस योजना का लाभ कैसे आप लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 4 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ये जो झोपड़ी में रहने वाले उनके लिए है, और जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है जिनको फ्लैट वगैरह के लिए अप्लाई करना है उनके लिए, और बेनिफिशियरी लीड यानी कि जिनको खुद के अपने जमीन पे मकान बनाना है और सरकार से इस पे जो सरकार से जो आप पैसा लेने वाले हैं उसके लिए आप इससे अप्लाई करेंगे। और जो चौथा ऑप्शन दे रहा है क्रेडिट लिंक सब्सिडी, यानी कि सरकार के तरफ से जो आपको क्रेडिट लिया जा रहा है यहाँ पे उसका लिंक मिलेगा। तो चलिए हम आपको बेनिफिशियरी लीड पे क्लिक करके बताते हैं कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे। फ्रेंड्स, हमने तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा, चेक आधार वर्चुअल आईडी। यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना डालना है, जो आपके आधार पे जो नाम है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे कुछ ऑथेंटिकेशन दे रहा है जिसको आपको बी केयरफुली पढ़ लेना है। आपको ये सारा सब कुछ पढ़ने के बाद ऑप्शन के पढ़ने के बाद ये जो चेक बॉक्स है इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद चेक वाले ऑप्शन पर बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, यानी कि आपको फॉर्म को कैसे भरना है इसको बी केयरफुली आप देखिएगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डेमो के तरीके से बताऊंगा कैसे आपको भरना है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं सबसे पहले आपको स्टेट अपना राज्य सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे जिला को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जिस भी सिटी से आप रहने वाले हैं उस सिटी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ये योजना क्षेत्र विकास में आते हैं यस या नो का ऑप्शन है तो आपको यस कर देना है। अगर नहीं आप आते हैं तो नो पे क्लिक रहने दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग और बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन दे रहा है तो आपको बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप जैसे कि आपने फर्स्ट वाले स्टेप में आप आधार नंबर डाला था तो मुखिया का नाम यहाँ पे आ जाएगा और जो भी आपका जेंडर होगा आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका पिता का नाम है आप अपने पिता का नाम को यहाँ पे डाल दीजिएगा। और जो भी पिता का जो भी जिस मुखिया का जितनी भी आयु है यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे आपको वर्तमान पता और संपर्क ब्यौरा दे रहा है तो जो आपका वर्तमान पता है यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आप मतलब करंट एड्रेस पे रह रहे हैं। इसके बाद सेकंड वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है आपको वर्तमान पते के रूप में, यानी कि अगर सेम आपका एड्रेस है तो सेम ऊपर वाले चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। अगर नहीं आपका सेम एड्रेस है तो आप दूसरा जो भी करंट एड्रेस है उसको यहाँ पे डालिएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका फ्लैट नंबर है फ्लैट नंबर को डाल दीजिएगा करंट वाला। इसके बाद जो भी गली है गली नंबर डालिएगा, जिस भी सिटी में आप रहने वाले हैं आप अपना सिटी वगैरह डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा। इसके बाद अगर सेम है तो सेम वाले चेकर्ड वाले बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फिल कर लेगा। इसके बाद जो एक तीसरा ऑप्शन जो आता है पीएमआई कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस, यानी कि आप कहाँ पे मकान बनाने वाले हैं, आप मकान का क्या आपका एड्रेस है, जहाँ पे आपका जमीन है तो वहां का आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। पे अगर सेम एड्रेस है यानी कि ऊपर वाला जो एड्रेस आपने भरा हुआ सेम है तो आप सेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक भर लेगा। अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ पे जहाँ पे भी मकान बना रहे हैं वहां का एड्रेस को यहाँ पे आप बी केयरफुली फिल कर दीजिएगा। जो भी आपका करंट मोबाइल नंबर है जो चालू होगा यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। और जो भी आपका वैवाहिक स्थिति है, मैरिड है अनमैरिड है, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद मौजूदा मकान मालिकाना ब्यौरा पूछ रहा है तो आप रेंटेड हैं या खुद के ऑनर हैं, या मतलब अगर रेंटेड हैं तो आप रेंटेड सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑनर है तो ऑनर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद छत के आधार पे पूछ रहा है कि आपका मकान कच्चा है पक्का है या आप उसको रिपेयरिंग करने वाले हैं। तो आप जो यहाँ पे अगर पक्का आपका मकान है या आप नया मकान बनाना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कितना आपके कमरे का मकान है, 2 है 3 है, किचन छोड़ के आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद वर्चुअल आईडी डाल के यहाँ पे आपको कौन सा आईडी लगाना है यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। जो भी आपको यहाँ पे आईडी लगाना है उस आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर का डिटेल देना है कि आपके
आपके फैमिली मेंबर में कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पे अगर जिससे जिसका रिलेशन है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो नया फैमिली मेंबर को ऐड करना है, यहाँ पे ऐड वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे एक नया स्टेप खुल जाएगा, आप उसमें फैमिली मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी आपका रिलेशन है, धर्म है, आप उस यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई जो भी है आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कास्ट पूछ रहा है तो आप किस कास्ट के हैं, तो जनरल, एसटी, ओबीसी जिस भी कास्ट के हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बैंक खाता है, यानी कि यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डालना है। इसके बाद बैंक का जो आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड इसको यहाँ पे आप अच्छी तरीके से फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद गेट बैंक डिटेल्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये फैच कर लेगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा है इस कस्बे शहरी क्षेत्र में रहने वाले वर्षों की संख्या, तो आप कब से इस शहर में रह रहे हैं, तो मिनिमम 5 साल आपको डालना ही डालना है। फिर कि क्या आप विकलांग हैं या नहीं है, अगर विकलांग नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिएगा, अगर हैं तो आप यस कर दीजिएगा। इस कंडीशन को आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्या आप परिवार के पास भारत में कहीं और अपना मकान है, अगर आपके पास जैसे कि कोई और मकान है तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस पूछ रहा है, तो आप रोजगार करते हैं या कहीं मतलब नौकरी वगैरह करते हैं कोई, तो आप जो भी आपका यहाँ पे होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, जो भी जिस भी इंडस्ट्री में आप आते हैं उस इंडस्ट्री को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका वार्षिक आय कितना है, तो जो भी आपका इनकम होगा सालाना उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। क्या आप मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप परिवार के पास बीपीएल कार्ड है, यस या नो, तो आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद परिवार की आवासीय आवश्यकता, तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको न्यू हाउस चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का नीचे आपको डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। इसके बाद इस चेक बॉक्स में क्लिक करना है और इसके बाद जो भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पे कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चा को फिल करके को क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके का असेसमेंट आईडी आपको मिल जाएगा, जो कि आपको पेन और डायरी पे नोट कर लेना है, या आप अपने लैपटॉप से भर रहे हैं तो उसको कॉपी करके रख लीजिएगा।